ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलिय्यिल अज़ीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन व जद्दिल हसनी वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामि यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ व अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। सलवात। हज़रात गुजारिश है एक बार सूरह अलम और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा के आशारिया फैमिली के तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात, तेजा फैमिली के तमाम मरहूम मोमिनीन मोमिनात और तमाम मोमिनीन मोमिनात की अरवाह को हदिया फरमा दें। सलवात पर मोहम्मद वाले। हज़रात गिरामी क़द्र ये मजालिस अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से मुनक़िद की गई हैं। इन मजालिस को हमारे मराजे और उलमा ने बड़ी ताकीद की है कि कुछ तो आप कीजिए जनाब ज़हरा के लिए, एक काम कीजिए, छोटा सा काम कीजिए, कुछ कीजिए मगर कीजिए। उस बारगाह में जनाब ज़हरा की मज़लूमियत को दुनिया के सामने साबित करने के लिए और जनाब सैयदा की हक़ानियत को लोगों तक पहुँचाने के लिए हम जितना कर सकते हैं करें, जो कर सकते हैं करें। थोड़ा कर सकते हैं थोड़ा करें, ज़्यादा कर सकते हैं ज़्यादा। जिसके जितने इम्कानात हो वो उतना जनाब ज़हरा की मज़लूमियत और जनाब ज़हरा के फ़ज़ाइल दोनों चीज़ें लोगों तक पहुँचाएँ। मैं इंशाअल्लाह ये जो 4 मजलिसें हैं इसमें आपकी खिदमत में कोशिश करूँगा कि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और कमालात और उनकी मज़लूमियत ये दोनों चीज़ें आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ। आप गौर करें जो आय करीमा जो सूरह मुबारक की मैंने तिलावत की है, सूरह मुबारक कौसर बड़ी मशहूर है, तकरीबन सभी को याद है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर। मेरे हबीब मैं आपको
कसरत नस्ल अता करने वाला हूं या करूंगा। फसल्ली लिरब्बिका वनहर, आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, और बेशक जो आपका दुश्मन है वो मुनक़ता नस्ल रहेगा, दुम्बुरीदा रहेगा, अबतर रहेगा। 3 आयतें हैं इसके अंदर और हर आयत में एक बात कही है। पहली आयत में अल्लाह के नबी को तसल्ली दिया है कि मेरे हबीब घबराइएगा मत, ये जो लोग आपको बे औलाद होने का ताना दे रहे हैं, हम आपको एक देंगे लेकिन उस एक से पूरी दुनिया में फैला देंगे, कसरत नस्ल अता कर देंगे। आप गौर कर रहे हैं, एक हमारे यहाँ ये हमारे मौलाना मौजूद है खुला साहब, एक लफ्ज बोली जाती है वहदत में कसरत। आप गौर करें, हमारे यहाँ एक लफ्ज बोली जाती है वहदत में कसरत, और ये भी होता है कसरत में वहदत। आप गौर कर रहे हैं, कसरत में वहदत और वहदत में कसरत है। अब अगर आप आमादा हो तो पहले लफ्ज खुला आपसे दुआ चाहूं जिल्ला, अगर आप वहदत में कसरत देखना चाहते हैं तो जनाब ज़हरा को देखें। एक बीबी है लेकिन पूरी दुनिया में औलाद फैली हुई है, यह है वहदत में कसरत। और अगर आप कसरत में वहदत देखना चाहते हैं तो जनाब अब्बास को देखें। आप गौर करें, जनाब अब्बास को देखें, एक अब्बास है लेकिन वो भी डर रहा है, वो भी डर रहा है, वो भी खौफ खा रहा है, पूरी फौज और पूरा लश्कर डर रहा है। यह है वह कसरत में वहदत। आप खैर चलो अपना मोहम्मद वाले तो हुआ यह था कि एक शख्स था आस बिन वाइल, वो आस बिन वाइल ने पैगंबर अकरम को ताना दिया। देखिए ये बहुत अहम चीज है किसी के साथ कि अगर किसी की औलाद ना हो और उसे इस बात का, एक तो यूं ही वो सदमे में होता है कि औलाद नहीं है, और अगर कोई उसे ताना दे दे बे औलाद का तो फिर वो उससे रात भर सोया नहीं जाएगा। आप गौर करें, आज बिन वाइल ने यही कहा, कुफार को और मुशरिकीन को समझाया कि क्यों तुम लोग परेशान होते हो, क्या है कि तो कोई औलाद ही नहीं है, ये तो बे औलाद है, कोई है ही नहीं है। कुछ दिन के बाद ये भी खत्म हो जाएंगे, इनका दीन भी खत्म हो जाएगा, इनका मजहब भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक बात थी कि जिसने पैगंबर के दिल को मलूल किया। पैगंबर का दिल छोटा हुआ कि परवरदिगार मैं तेरा नबी हूं और ये मुझे ताने दे रहा है, तो आवाज कुदरताई घबराओ मत, मैं तुम्हें आतईना कल कौसर, मैं तुम्हें कसरत नस्ल। अब यहां पर हमारे जो दूसरे बरादरान हैं अम्मा के, उन्होंने कौसर का तर्जुमा कौसर ही कर दिया है कि अल्लाह ने कहा है मैं आपको हौजे कौसर अता करूंगा। आप गौर कर रहे हैं भाई, मेरे पास जो चीज नहीं है वो मैं आपसे लूंगा। तवज्जो करेंगे, जो चीज नहीं है वो आपसे लूंगा, जो चीज ऑलरेडी मेरे पास है मेरे ख्वाहिश ही नहीं होगी कि वो मैं आपसे चाहूं। आप गौर कर रहे हैं, पूरी कायनात को अल्लाह ने नबी के सदके में खल्क कर दिया। अब एक कौसर बचा था जो कुरान में कह रहा है मैं आपको कौसर देने वाला हूं। आप गौर कर रहे हैं, ये कौन सी बात है। अच्छा, आखिरी आयत क्या कह रही है, और आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। तो आखिरी आयत कह रही है आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा, इसका मतलब यह है कि पहली आयत में औलाद देने की बात हुई है। सलावत पढ़िएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका मतलब तो ये कहना ना कि पहली आयत में इसका मतलब यह है कि औलाद देने की बात हुई है, तभी तो कहा है कि हम आपको देंगे। और ये जो आस बिन वाइल कह रहा है कि आपकी औलाद नहीं है, यह मुनक़ता नस्ल रहेगा, उसकी औलाद नहीं होगी। आप देखें, आज पैगंबर की औलाद पूरी दुनिया में है, कहीं चले जाइए कहां है जहां सादात नहीं है। पैगंबर की औलाद पूरी दुनिया में है, आज बिन वाइल की औलाद का कहीं पता नहीं। आज बिन वाइल तो छोड़िए,
पैगंबर के जितने दुश्मन हैं उनकी औलाद दिखाइए, कोई एक दुश्मन पैगंबर का हो और उसकी औलाद, और अगर कोई है भी तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि हम अबू लहब की औलाद है, हम अबू जहल की औलाद है। तो याद गौर करें, किसी अबू की कोई औलाद अपने आप को अपने बाप का बेटा नहीं कह पा रही है। अब इससे ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता था। सलाम पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई है, कोई तो कह रहा है कि, लेकिन जितने सादात है फख्र से कहते हैं हम अलवी सादात हैं, हम असली सादात हैं, हम हुसैनी सादात हैं, हम आबदी सादात हैं, हम जैदी सादात हैं, हम बाकरी सादात हैं, हम जाफरी सादात हैं, हम काजमी सादात हैं, हम नकवी सादात हैं, हम तकवी सादात हैं, हम रजवी सादात हैं। कितने फख्र से कहते हैं हम सैयद हैं। आप गौर कर रहे हैं, तो ये फख्र की बात थी। अल्लाह ने कहा मेरे आपको क्या दूंगा, औलाद दूंगा, कसरत नस्ल, एक बेटी के जरिए से। सलवात पढ़े मोहम्मद। अच्छा, जो इन मजालिस के लिए हमारा मौजू है, जो मजमून है, वो जनाब सैयदा और हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर। आप गौर करें। अब एक बात यहां से कह रहा हूं, अल्लाह ने अपने नबी को क्या दिया, बेटी, और कहा मैं इसके जरिए से नस्ल चला दूंगा। आप गौर करें, पूरी दुनिया में जितने भी सादात हैं सब कहते हैं ना आले रसूल हैं, आले रसूल हैं, आले रसूल हैं, आले रसूल हैं, यही कहा जाता है ना। हमारे यहां क्या है पता है, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, किसी क्या एक बेटी के बाद दो हो जाए तो अरे अब नस्ल कैसे चलेगी, और अगर दो तीन बेटी ही रह जाए तो घर के अंदर ये बात चलती साहब अब इनकी नस्ल कहां चलेगी। ये किसी गैर पे अगर हो तो समझ में आए, हमारे यहां अगर ये हो तो अफसोस होता है, जबकि हम यही पढ़ते हैं कि नबी की नस्ल सैयदा से चली है। इसका मतलब यह है कि नस्ल चलने के लिए बेटा होना जरूरी नहीं है ना। और आगे जाकर किबला आपकी इजाजत से जुमला को, जब जनाब नूह का बेटा, बेटी नहीं, जनाब नूह का बेटा कश्ती छोड़कर चला गया और डूबने लगा, तो जनाब नूह ने कहा परवरदिगार मेरे अहल में से है, मेरा बेटा है। आवाज आई नैसा बिन अहली, ये तुम्हारे अहल में से नहीं है, और उसे डुबा दिया। पता चला मसला बेटे और बेटी का नहीं है, मसला अहल का है। बेटा है या बेटी है, तरबियत इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उसी के जरिए से नस्ल चल जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा के लिए हमारे यहां बेटे और बेटियों में भेदभाव न कीजिएगा। हमारे यहां होता है ना, बेटे और बेटियों में भेद, साहब ये बेटा है तो उससे मोहब्बत ज्यादा है, वो बेटी है तो उससे मोहब्बत कम है, वो बेटा है तो साहब हमें राज रजा देगा, मसलन ये बेटी है तो ये लेके जाने वाली है। खुदा आपको नहीं पता है कि कौन ले जाने वाला है और कौन दे जाने वाला है। आप गौर करें, औलाद औलाद होती है, बेटा बेटा होता है। आप गौर करें, एक जुमला कहूं, आप सब परवरदिगार आपके बच्चों को सलामत रखे। 3 आलिम दीन मौजूद है, मैं आपकी मौजूदगी में जुमला शायद मैंने अशरे में मुझे याद नहीं है अगर मैंने कभी कहा, लेकिन अब चूंकि इस मुनासिबत से है लिहाजा जुमला सुन लीजिएगा। कभी भी बेटियों को जहमत न समझिएगा। 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, मसला नहीं है। अब ये नहीं कि 6 हो जाए बहरहाल, लेकिन अगर हो जाए, ये आपके अख्तियार में तो नहीं है ना बेटा और बेटी पैदा करना। क्या एक इंसान के अख्तियार में कि वो साहब बेटा, वो तो अल्लाह के अख्तियार में है ना। उस किसी को बेटा देता है, किसी को बेटी देता है, वो आदिल है, वो अपने आदिल के तकाजे के एतबार से दे रहा है ना। आप जहमत न समझिएगा। चलो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ा देर पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद।
तवज्जो करेंगे, उलमा मौजूद है। आप जहमत न समझिए, अगर बेटी है तो आप जहमत न समझिए उसे। बेटा या बेटी बराबर होने चाहिए मोहब्बत के एतबार से। विरासत में अलग बात है, उसका दो हिस्सा है, एक हिस्सा है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर इसमें नहीं जा रहा है। अगर कभी दरमियान में आ गया तो उस पर उसका जिक्र करेंगे। लेकिन कभी भी अपनी बेटियों को जहमत न समझिएगा। हमारे यहां क्या होता है, ये शायद दूसरी या तीसरी मजलिस में ये जुमला आएगा, किसी की बेटी पैदा हो गई तो अब उसके शादी तक का सोचता है, 5-8 लाख रुपया खर्च हो जाए, क्योंकि शादियां हमने महंगी कर रखी है ना। दरमियान में आएगी बात तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, क्योंकि हमारी समाज, हमारा सोसाइटी समाज और सोसाइटी और माशरे में क्या हो रहा है और जनाब सैयदा का नमूने अमल क्या है, शहजादी का किरदार क्या है, शहजादी चाहती क्या है। लेकिन आज शायद वो वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे। आप तवज्जो करेंगे, बेटी कभी जहमत नहीं समझना। क्यों बताए आबादा है सारे लोग, सुनिएगा जितने अफराद है, बेटी को जहमत नहीं समझना। क्यों जहमत नहीं समझना, लफ्ज को सुनिएगा। रसूल अकरम ने अपनी बेटी का खड़े होकर इस्तेमाल करके बताया कि बेटी जहमत नहीं है, इस्तेमाल के लिए है। अली ने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रख के बताया कि बेटियां जहमत का सबब नहीं, जीनत का सबब होती है। हुसैन ने बेटी का नाम सकीना रख के बताया, बेटियां परेशानी का नहीं, सुकून का सबब होती है। सलावत आवाज़ बुलंद। बेटियां जहमत का सबब नहीं होती, जीनत का सबब। अली ने बेटी का नाम ज़ैनब रखा, बेटी जहमत का नहीं, जीनत का सबब है। हुसैन ने बेटी का नाम सकीना रख के बताया, बेटियां परेशानी का सबब नहीं है, सुकून का सबब है। आप लिहाजा बात यहां तक पहुंच गई कि बेटी जहमत नहीं है। अल्लाह ने अपने हबीब को क्या दिया, बेटी। अब इसी को आज आप सुन लीजिए, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सुनिएगा, आज इसी को सुन लीजिए। जब सिद्दीक़ा ताहिरा को आना हुआ इस दुनिया में तो अजीब शान है, तवज्जो कीजिएगा। बहुत जल्दी जल्दी पढ़ूंगा ताकि मतलब ज्यादा आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। पैगंबर अकरम को सबसे पहले मेराज पर बुलाया, नूर जनाब सैयदा को किसी भी ज़र्फ में या सुल्ब में नहीं रखा, जन्नत में महफूज रखा। सारे आइमा और अंबिया एक एक सुल्ब से होते हुए आए। नूर सैयदा की तहारत का यह आलम था कि उसे अर्श पर जन्नत में एक मेवे के दरमियान में रखा। और जब वो मौका आया तो पैगंबर को खुद बुलाया, कुरान जैसी कीमती शय भिजवा दी। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, कुरान जैसी कीमती शय भिजवा दी। सैयदा का नूर जिब्रील के जरिए से भिजवाया नहीं, कर लेना है तो खुद आइए। आप गौर करें, खुद आइए। पैगंबर गए, फल खाया, बीच की रवायतें छोड़ रहा हूं ताकि जो मुताबिक है वो पहुंचो। फल खाया, जन्नत से नूर सैयदा फल के जरिए से सुल्ब पैगंबर में मुंतकिल हो गया। आप गौर करें, एहतियात देखें अल्लाह का कि इतना ताहिर ये नूर था कि किसी भी सुल्ब में इस नूर को नहीं रखा, डायरेक्ट पैगंबर के सुल्ब में ये नूर पे जनाब सैयदा आ गया। उसके बाद जब ये मेराज से आ गए रसूल अल्लाह, तो आप 40 दिन तक जनाब खदीजा के पास में जाइएगा। एक लफ्ज है, मैं उसको पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं बहुत एहतियात से वो लफ्ज पहुंचाऊंगा, जो समझ जाएगा उस तक अगर बात पहुंच जाए तो। चाल बहुत एहतियात हो, चूंकि बाज लफ्जें होती हैं जो बहुत मोहताज से, चूंकि तकाज़े मिंबर होता है, एहतराम मिंबर का ख्याल होता है, लेकिन जो लफ्जें हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जनाब खदीजा से 40 दिन तक दूर रहिए, जाकर इबादत कीजिए। कुरान क्या कह रहा है, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका बना, नमाज पढ़े, कुर्बानी में अपने रब के लिए। नेमत बड़ी है तो तकाज़ा नमाज है। नहीं तवज्जो नहीं कर रहे आप।
क्या आपको लगता है पैगंबर नमाज नहीं पढ़ते थे? कोई ऐसा कह सकता है? कम बताओ, नहीं ना, नमाज तो पढ़ते थे। लेकिन जब यह नेमत देना हुई तो फिर से तकाजा किया कि आप नमाज पढ़े। यह कानून अल्लाह ने बना के दिया है पैगंबर के जरिए से हमें कि देखो जब कोई नेमत मिले तो सजदा शुक्र जरूर करना, नेमत मिल के बैठ ना जाना। क्यों ठीक है, नेमत मिल गई बस काफी है। जब भी कोई नेमत मिले मस्जिद आ जाना, 2 रकात परवरदिगार तेरा शुक्र है। क्यों? ला शकर तुम लाजीदन्नकुम, क्यों ला शकर तुम लाजीदन्नकुम, अगर तुमने शुक्रिया किया हम नेमत में इजाफा कर देंगे। आपको 40 दिन तक आप दूर रहिए। जनाब खदीजा से कहा कि भाई मैं 40 रोज तक जा रहा हूं, अल्लाह का हुक्म है और मुझे कहा गया है। गए वहां गार में, जाके वहां इबादत करते हैं। 40वें रोज पैगंबर आए, दरवाजा खटखटाया। रवायत का जुमला है, मेरे पास रवायत है, यही लफ्ज है, बहुत एहतियात से लफ्ज कह रहा हूं। और जहां तक अगर मेरी बहनें मुझे सुन रही है तो तवज्जो करेंगे, या लाइव आपके चैनल के जरिए, क्या चैनल है आपका? अच्छा, मिसबाहुल हुदा के जरिए से जहां तक भी ये बात मेरी पहुंच रही है आप सुनिएगा। जब पैगंबर वापस आए हैं ना उस गार से अपने घर पे जनाब खदीजा के, तो जनाब खदीजा रोज तय था कि अपना अकेले थी, अपना खाना पीना खाया और सो गई। मोबाइल तो उस वक्त था नहीं कि आप 1-2 घंटा व्हाट्सएप की लगे रहना है। आप गौर कर रहे हैं, नमाज पढ़ी, खाना वाना खा, सो। पैगंबर आए तो मगरिब हो चुकी थी। तवज्जो, नॉक किया, दरवाजा खटखटाया। अंदर से जो आवाज आई है वो है तबर्रुक आपके लिए। भाई सुनिएगा, बहुत बहुत एहतियात से लफ्ज कह रहा हूं। जैसे ही पैगंबर ने नॉक किया, दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? इस दरवाजे को खटखटाने की इजाजत सिवाय मोहम्मद के किसी और को नहीं है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, इस एक लफ्ज को तबर्रुक के तौर पर ले जाए। जनाब खदीजा क्या कह रही है? इस दरवाजे पर नॉक करने की इजाजत, खटखटाने की इजाजत सिवाय मोहम्मद अरबी को किसी को नहीं है। यह पर्दे का मामला है कि हमारे यहां किसी नामहरम का आना तो छोड़ो, नामहरम दरवाजा खटखटा भी नहीं सकता। तो करें सलावत कहे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारे यहां इसका बिल्कुल बरक्स है ना, सारे नामहरम घरों में चले आ रहे हैं, सबके सामने हमारे घर की खवातीन हो रही हैं। क्या ये वो इस्लामी माशरा है जो जनाब ज़हरा चाह रही है? अच्छा उसमें क्या, अरे ठीक है, चचा का ही तो लड़का है, या चचा की ही लड़की है, मामू का ही तो लड़का है, मामू ही की तो लड़की है, खाला ही का तो लड़का, नामहरम तो नामहरम है। आप गौर करें, ये सारे मसाइल हमारे यहां हो रहे नहीं। अब आप कहेंगे साहब कहां इतना पर्दा करवा सकते हैं? जनाब खदीजा क्या कह रही है? नामहरम को आना तो बहुत बड़ी बात है, क्या कहा? इस दरवाजे को खटखटाने की इजाजत सिवाय मोहम्मद के किसी को नहीं। आप तवज्जो कर रहे हैं? जो जुमले का रोक देखे आप, प्यारा जुमला है और बिल्कुल लर्जा देने वाला जुमला है। तबर्रुक के तौर पर यह जानिएगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी मां, बहन, बेटी नामहरम के सामने नहीं जाएगी। क्यों? कुरान कह रहा है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तो खुद भी जहन्नम से बचो और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम से बचाओ। चचा जात है, मामू जात है, खाला जात है, फूफी जात है, फलाने ढिकाने सब लोग आ रहे हैं घर के अंदर। नहीं, ये इस्लामी माशरा नहीं है, ये इस्लामी सोसाइटी नहीं है। देखें जनाब सैयदा और हमारी सोसाइटी, अब इस अपने कल्चर और सोसाइटी को आपको तब्दील करना इन मजालिस के जरिए से। क्या इस दरवाजे को खटखटाने की इजाजत नहीं है किसी को। पैगंबर ने फरमाया कि अरे मैं हूं। हाँ तो आप हैं तो फिर तशरीफ ले आए, आप आ जाइए। पैगंबर घर में गए, आप गौर करें कितना एहतियात है। डायरेक्ट में 40 दिन तक इबादत करवाई, कुर्बानी दिलवाई। उसके बाद नूर जनाब सैयदा ज़र्फ़ जनाब खदीजा में मुंतकिल हुआ। अब यहां पर एक लफ्ज, 1 मिनट रुकूंगा और ये जो हमारे उलमा मौजूद है, मैं आपकी इजाजत से जुमला कहना चाह रहा हूं। हमारे एक रवायत बाज अफराद पढ़ते हैं आम्मा में से
कि जनाब खदीजा की शादी पैगंबर से पहले और किसी से हो चुकी थी। बास का कहना है तलाकशुदा थी, बास का कहना है बेवा थी। आप गौर कर रहे हैं, यानी कुछ का इंतकाल हो गया था और उससे तलाक हो गया था, अलग टॉपिक है, मुझे उस तक नहीं जाना। हमारे यहां यह है कि न तलाकशुदा थी न बेवा थी। दलील क्या है? यही रवायत दलील है। अहमद जनाब सैयदा दलील है। समझो कि अगर दलील पहुंचे तो मैं बुजुर्गान से दुआ चाहूंगा। अहमद जनाब ज़हरा दलील है कि जनाब खदीजा की शादी पहले किसी से नहीं हुई थी, पैगंबर से पहली शादी है। का क्यों? का आइम्मा का नूर अंबिया की अंबिया के असलाफ से होता हुआ आया, पाक अरहाम से होता हुआ आया। नूरे सैयदा इतना पाक इतना पाक इतना पाक इतना पाक इतना पाक कि किसी नबी की भी पुष्ट में नहीं रखा, अल्लाह ने डायरेक्ट दिया। तो जो खुदा इतना एहतराम कर रहा था कि नूरे सैयदा को सुल्ते पैगंबर में डायरेक्ट डाला जाए, उस खुदा ने यह एहतमाम क्यों नहीं किया कि ज़र्फ भी ऐसा रखा जाए जो पहले से झूठा ना हो? बहुत एहतियात से मैंने लफ्ज कह दिए साहब, सलाह करिए जब मोहम्मद मोहम्मद को। आप गौर करें, जब ज़र्फ जब सूरत ऐसी चुनी है तो फिर ज़र्फ भी ऐसे ही ताहिर चुना होगा, एक ताहिरा की आमद के लिए। आप गौर करें, मैं जनाब खदीजा पे मुझे नहीं पढ़ रहा है, गुफ्तगू नहीं करनी है। ज़र्फ भी ऐसा ही चुना जैसी सुल्ह चुनी। आमद का मौका आया शहजादी के, दरमियान में माशरा आता रहेगा। मैंने कहा ना शायद कल से बहुत अहम गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। और आप जरा से गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त का ख्याल रखिएगा। 8 बजे अगर आप तशरीफ ले आएंगे तो हम ज्यादा मतालिब आप हज़रात तक पहुंचा देंगे। ठीक 8 बजे इंशाअल्लाह मजलिस शुरू कर दी जाएगी। बहुत अहम सुनिएगा। अब कुछ दिन के बाद शहजादी की आमद का मसला हुआ। आज इसी पे मैंने कहा गुफ्तगू रुक जाएगी, शहजादी की आमद का। और कल जहां जहां मजलिस रुकेगी कल वहीं से शुरू हो जाएगी, लिहाजा आप हज़रात बहुत से तशरीफ ले आएंगे। तो ऐसे मौके पे किसी औरत के पास किसी औरत का होना जरूरी है। जब मसला विलादत का हो, किसी के यहां बच्चा हो रहा हो, तो उस वक्त किसी न किसी घर की या कोई भी एक औरत वहां होनी चाहिए। तो जनाब खदीजा ने भी मक्के की कुछ औरतों को बुलवा भेजा, वो सब नहीं आई, वो औरतें नहीं आई। अच्छा ठीक है, नहीं आई, लेकिन ना आई एक अलग मसला है, ना आने की वजह जो बयान की है वो है काबिल तवज्जो, उसे सुनिएगा। नहीं आई वो कोई मसला नहीं। मैं जुमला क्या करता हूं, मजलिसों में भी कहा गया है मैंने कि ये जो नहीं आई थी ये खुद से नहीं आई थी, खुदा ने इन्हें रोक रखा था। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, ये नहीं आई थी, ऐसा नहीं कि ये खुद से नहीं आई थी, खुदा ने इन्हें रोक रखा था। आप कहेंगे खुदा ने रोक रखा था, जी उसकी वजह यह है कि आमद थी ताहिरा बीबी की। नहीं थोड़ा सा आप आमादा हो जाए, आमद थी ताहिरा बीबी की। खुदा को यह पसंद ही नहीं था कि ये ताहिरा बीबी की आमद पर किसी नजिस औरत का हाथ लग जाए। नहीं और आगे जाके कहूं, खुदा को यह पसंद ही नहीं था कि ताहिरा की आमद पर काफिरा आ जाए। अब मैंने एक जगह किबला साहब इसे पढ़ा तो उन्होंने कहा कि आपके पास दलील क्या है कि वो जो औरतें नहीं आई वो काफिरा थी। आपकी मर्जी, चाहे जैसे। मैं तो आप मुसलसल आपके दरमियान पर पढ़ता हूं, बहुत एहतियात से लफ्ज़ें पढ़ता हूं और अब तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं पढ़ी मैंने कि कोई बात में यह हो कि साहब क्या पढ़ा। जुमला सुन लीजिएगा, आप समझना आपका काम है। दलील क्या है कि यह काफिरा थी जो नहीं आई। सैयदा की आमद के मौके पर सैयदा की मां बुला रही है और ये नहीं है। अब तो मैं फंस गया और काफिरा कह चुका हूं, अब तो साबित करना ही पड़ेगा समीर भाई। मैंने कहा साहब दलील सुनेंगे, अगर आपको लगे कि दलील अच्छी है तो आप बता दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं है। वहां तो मैंने दलील दे दी थी।
मैंने कहा मैंने एक रवायत पढ़ी है। कहने लगे क्या? मैंने पढ़ा खैबर में, ओहद में, माफ कीजिएगा, ओहद में जब पैगंबर दुश्मनों के बीच में घिर गए तो जितने लोग थे सब पैगंबर को छोड़ के भाग गए। ये तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। जितने थे सब पैगंबर को छोड़ के चले गए, सारे के सारे पैगंबर को छोड़ के भाग गए। अमीर मोमिनीन ले गए, वो लड़ते रहे, बहुत नहीं पड़ना। बाद में पैगंबर ने पूछा, यानी जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? तवज्जो करेंगे, जब सब चले गए तो तुम क्यों नहीं गए? तो मौला अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, अकफरत बादल ईमान, क्या मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता? इसका मतलब यह है कि जो भी नबी के बुलाने पे वापस नहीं आया वो काफिर हो गया। नहीं गौर कर रहे, पैगंबर को कहना चाहिए था ना यहाँ पे, जब अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या मैं ईमान लाने के बाद काफिर हो जाता, तो पैगंबर को कहना चाहिए था नहीं, इतनी छोटी बात से कोई काफिर नहीं होता। नहीं तो कि आपने बड़ी बात कही मैंने, पैगंबर को कहना चाहिए था ना, इतनी छोटी बात से कोई काफिर नहीं। पैगंबर खामोश रह गए। पैगंबर का खामोश रहना इस बात की दलील है कि अगर नबी बुलाए और कोई ना आए तो वो काफिर है। अब अगर ये दलील है कि नबी के बुलाने पे कोई ना आए तो वो काफिर है, तो सैयदा जिस्म नबूवत है, सैयदा जिस्म रिसालत है, इनकी आमद पर अगर बुलाया जाए और कोई ना आए तो वो काफिर है। अब वो वजह सुनिए, जो वजह है वो बहुत बड़ी वजह। उन्होंने जो वजह लिखी है वो सुनिएगा। इन औरतों ने लिखा, उलमा ने वजह लिखी है कि हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? लिखा इसलिए नहीं आएंगे कि आपने हमारी मर्जी के खिलाफ यतीम अबू तालिब से शादी कर ली। यतीम अब्दुल्ला नहीं लिखा है रवायत में। आपने हमारी मर्जी के खिलाफ यतीम अबू तालिब से शादी कर ली। लैसा लहू माल, जिसके पास माल नहीं था। नहीं तवज्जो की आपने। अब यहां पे फिर मैं अपने समाज और सोसाइटी में आ जाऊं। क्या कहा? उन अरब की औरतों ने, नहीं तवज्जो कर रहे हैं, अरब की औरतों ने आपने यतीम अबू तालिब से शादी कर ली। लैसा लहू माल, जिसके पास माल नहीं है। फिर जुमला कह रहा हूं भाई, आप हजरात भी जुड़ जाइएगा। आपने ऐसे शख्स से शादी कर ली जिसके पास माल नहीं है। पता चला माल देखकर शादी करना अरब की जाहिल औरतों की आदत है। नहीं तो ऐसे कर रहे साहब, सलावत पे है मोहम्मद वाले मोहम्मद के। क्या फरमाया? लैसा लहू माल, उससे आपने शादी कर ली जिसके पास माल नहीं है। हमारे यहाँ होता है, नहीं होता है? किसी का रिश्ता मांगे तो लड़का करता क्या है? खुद का मकान है कि नहीं है? जॉब अच्छी है या नहीं है? और अगर आपने कह दिया नहीं साहब अभी जॉबलेस है, तो जॉबलेस लड़के से कौन शादी करेगा? आप गौर करें, होता है कि नहीं होता है? ये हमारे समाज में है या नहीं है? इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, आप पढ़ते हैं कि नहीं? अल्लाह बेहतरीन रिस्क देने वाला है। आप गौर कर रहे हैं? मैं जुमला कहूं उलमा की इजाजत से, याद रखिएगा, कोई किसी को एक लुकमा भी खिला नहीं सकता है अगर उसके दस्तरखान पे किसी का रिस्क ना हो। देखो आप, अगर मेरा रिस्क आपके दस्तरखान पे नहीं है तो आप मुझे एक लुकमा भी नहीं खिला सकते हैं, और अगर मेरा रिस्क आपके दस्तरखान पे है तो मैं रुक नहीं सकता। ये बात तो तय है ना? आप क्या खिला देंगे किसी को? अब अगर कभी खिला दीजिएगा
तो आप समझिएगा कि आज आपके दस्तरखान पे कुछ लोगों का रिस्क अल्लाह ने रख रखा था। तो आपको क्या लगता है कि आप जिसे शादी करके ले आएंगे वो आपकी जिम्मेदारी है? कुछ आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो उस अल्लाह की जिम्मेदारी है। हमारे साथ प्रोटेक्ट तो होना चाहिए, ऐसे कैसे हम अपनी बच्ची को भेज दें, ना घर है ना। शरीयत में सिर्फ एक चीज देखने के लिए लिखा है, ईमान। लड़का साहब ईमान होना चाहिए। हमारे यहाँ वही नहीं देखा जाता, नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप। एक लफ्ज को, हमारे यहाँ घर, लुक, पैसा, अगर पैसा है तो लुक कोई माने नहीं है। सच्ची बात है ना, अगर पैसा है लड़के के पास तो लुक कोई चीज नहीं है दिखने में, चाहे जैसा भी हो पैसा होना चाहिए, लड़का चाहे जैसा भी हो। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर केस आता है मौलाना साहब के पास, अरे वो तो हम फंस गए और बड़े खराब लोग हैं, तलाक पढ़ दीजिए। आपने देखा क्या था? नहीं तवज्जो कर रहे आप। इस सोसाइटी को आप देखें, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारा समाज क्या है। 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, 2 महीने के बाद केस आ गया, मौलाना साहब तलाक पढ़ दी। क्या हो गया? अरे बच्ची हमारी फंस गई, तो बड़े जलील लोग हैं। क्या हो गया? साहब ना नमाज के है, ना रोजे के है, ना मजलिस के है, ना मातम के है, मारते हैं काटते हैं। तो साहब आपने ये सारी चीजें पहले नहीं देखी थी? शरीयत क्या कह रही थी? ईमान देख के करना। मैंने आज तक नहीं देखा। कितना अगर आप लोगों ने देखा होगा, 3 बुजुर्ग आलिम दीन बैठे हुए, आप बताइएगा कोई अपनी लड़की की शादी करे और ये देखे कि लड़का नमाज पढ़ता है या नहीं है, रोजेदार है या नहीं है, दीदार है या नहीं है। आप गौर करें, ये कोई नहीं देखता। पहला सवाल यही होता है, लड़का करता क्या है। ये कोई नहीं पूछता कि लड़का मस्जिद में आता है कि नहीं आता है। ये सवाल नहीं होता है। मजलिसों में बैठता है या नहीं बैठता है, दीदार है या नहीं है, उसका उठना बैठना किसी ऐसे लोगों से तो नहीं है जो माशरे और समाज के लिए कलंक हो। ऐसा तो नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो हमें क्या देखना है? दीदारी देखनी है ना। हम क्या देखते हैं? माल। यही यहां पे हुआ। जनाब खदीजा ने क्या देखा? दौलत, सर्वत, इख्तिदार, सारी चीजें थी, लेकिन जनाब खदीजा ने पैगंबर से शादी अमानतदारी देखकर की थी। नहीं तवज्जो कर रहे हैं। अरब की औरतें क्या कह रही है? उससे शादी कर लिया लहसन, जिसके पास माल नहीं था। जनाब खदीजा ने कहा मैंने एक अमीर और अमानतदार से शादी की है। अब मुझे बताएं, मेरे घर में खदीजा वाली सीरत चलनी चाहिए या दौरे जाहिलियत की औरतों वाली सीरत चलनी चाहिए? अगर खदीजा वाली सीरत, तो मुझे दामाद कौन सा ढूंढना है? अमानतदार। मुझे अमीर लड़का चाहिए, मुझे सादिक लड़का चाहिए, मुझे दीदार लड़का चाहिए। आप गौर करें, यह क्वालिटी कोई नहीं ढूंढता। खुदा रिस्क देगा वो तो जिस हाल में भी है। जनाब खदीजा ने अमानतदारी देखकर शादी कर ली। सुनिएगा, एक लफ्ज और कहूंगा, यह बहुत अहम है, इसको भी पहुंचना चाहिए। मेरी बहनें सुने, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो बहुत तवज्जो, और इसी पे शायद 1-2 जुमला कह के मैं मजलिस मुकम्मल करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। कितना माल था जनाब खदीजा के पास? कितनी दौलत थी? बेपनाह ना। कोई इसमें कह सकता है कि कितनी थी? नहीं ना। उन सारी दौलत को लुटा दिया पैगंबर अकरम के ऊपर। और उसके बाद जब शेब अबी तालिब में गई तो भूखी थी। शेब अबी तालिब में जनाब खदीजा भूखी थी। कभी आपने सुना है कि एक जुमला जनाब खदीजा ने कहा मेरे पास इतना पैसा था, कहां फंस गई, मेरे पास इतना पैसा था और आज आपने मुझे कहां ला के रख दिया, मैं इतने बड़े घर की थी। क्यों? जनाब खदीजा जानती थी कि शौहर की इज्जत में बीवी की इज्जत है। नहीं तवज्जो कर रहे हैं आप, मैं मजलिस मुकम्मल कर रहा हूं। जानती थी जनाब खदीजा कि शौहर की इज्जत में ही ज़ौजा की इज्जत है। अगर शौहर जलील हो गया तो बीवी बाइज्जत नहीं हो सकती है। पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, मजहब और मतलब मसलक की बात नहीं कर रहा हूं। जिसका शौहर जलील है तो उसके घर में उसकी औरत की भी कोई इज्जत नहीं होती है, औरत चाहे खराब हो जाए। लेकिन अगर शौहर
इज्जतदार है तो उस औरत की इज्जत हो जाती है। आप गौर कर रहे हैं? हम इसीलिए कुछ लोगों को नाम लेकर बुरा भला क्यों नहीं कह पाते हैं? पैगंबर की निस्बत की वजह से। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। ऐसा नहीं है कि किरदार बहुत अच्छा है, आप गौर कर रहे हैं। खैर, जनाब खदीजा, अब यहां पर हमारे यहां क्या होता है, मैंने कहा ना, जनाब सैयदा और हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारे अगर कोई लड़की जॉब वाली है, ये न पढ़ा जाएगा तो कब पढ़ा जाएगा, इन दिनों न पढ़ा जाए तो कब पढ़ा जाए। सुनिएगा, कल से आप हजरात वक्त से तशरीफ लाए, ठीक है, आज मैं नंबर पे बैठ जाऊंगा। जॉब वाली है और उसकी आधी सैलरी अगर किसी मामले पे शौहर पे उसने लगा दिया तो फिर देखिए सर पे चढ़ जाएगी, मैंने ये किया, 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 और आपने क्या किया, और आप कमाते ही क्या है, और आप कमाते हो तो मैं खर्चा चलाती हूँ, मैं ये सारी चीजें हम लोग चूंकि सुनते हैं, ये सारी चीजें समाज और सोसाइटी से सुनते हैं। जनाब खदीजा ने तो एक बार नहीं कहा कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरे पास इतना कम पैसा था और इतनी कनीज थी और इतने गुलाम थे और मैंने सब लुटा दिया, और नतीजे में क्या मिला, भूख। देखा रहे शरीयत की तालीम में पढ़ेंगे, एक बार भी नहीं कहा अगर वाकई मेरे घर की खवातीन जनाब खदीजा की कनीजी में है तो शौहर पे चाहे जितना खर्च कर देना, कभी पलट के कहना नहीं, अगर कहेगी तो फातिमा की मां तुमसे नाराज हो जाएगी। सलावत पढ़े मोहम्मद। इन चीजों में दाद नहीं मिलती, मैं दाद के लिए पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं कुछ तबर्रुक लेकर जाए, कुछ बातें लेकर जाए। अशरे में आऊंगा फिर इंशाअल्लाह जब परसाल तो दाद ले लूंगा आपसे, आप गौर करें। वो मसला नहीं है, दाद जहां लेना होगा ले भी लेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं चूंकि मुसलसल आपके दरमियान में आ रहा हूं, लिहाजा कुछ चीजें मैं आप हजरात को देकर जाऊं। आप जब 4 दिन के बाद ये मजलिसें खत्म हो तो ऐसा नहीं कि मजलिस खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी जिंदगी में, मेरे किरदार में, मेरी सीरत में, मेरी फैमिली के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आनी चाहिए, कुछ ना कुछ तब्दीली आनी चाहिए। खैर, हदीस मुकम्मल करूं और आज की मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। तो उन औरतों ने क्या कहा, वो जो वहां की औरतें थी, कौन सी, दौरे जाहिलियत वाली, हम नहीं आएंगे जनाब सीधा क़यामत। क्यों नहीं आएंगे, दलील क्या थी, उन्होंने ना आने की, तुमने ऐसे आदमी से शादी की लैसा लहू माल, जिसके पास माल नहीं था। तो हमारी जहनियत दौरे जाहिलियत वाली नहीं होनी चाहिए कि हम माल देख के शादी करें, जहनियत खदीजा वाली होनी चाहिए, अमानतदारी और सदाकत देख के शादी करें। तो मना कर दिया, जब मना कर दिया तो जाहिर सी बात है जनाब खदीजा है, उन्हें ये फील हुआ कि ये औरतें नहीं आएंगी तो इस मरहले को कैसे पार करेंगे। अभी वो सोच ही रही थी कि 4 औरतें आ गई, जनाब सारा, जनाब हाजरा, जनाब मरियम, जनाब कुलसूम, जनाब मूसा की बहन, 4 औरतें। जनाब खदीजा ने कहा, आप लोग को ये वो औरतें हैं जो कायनात की सबसे बड़ी औरतें हैं। आज शहजादी आलमियान की आमद पर खिदमत के लिए आई हैं। और मैं तो बस एक जुमला कहना चाह रहा हूं, और आज की मजलिस आपने 1 घंटा सुन लिया ना, अब तो मैं मसाज की तरफ जाना चाहूंगा, लेकिन ये एक जुमला आज लेकर जाइएगा। वो आ गई और आने के बाद उन्होंने अपना तारुफ कराया और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस वक्त चूंकि ये औरतें नहीं आएंगी। अच्छा, एक जुमला मैं कहूं कि अल्लाह का इंतजाम था ना कि वो काफिरा ना आए, ये जुमला कहा था ना, अगर वो आ जाती तो ये कहा आती, फिर उन्हें अल्लाह ने रोका और इन्हें भेजा कि आमद जैसी है खात्मा भी वैसी ही होनी चाहिए। बखिया बातें इंशाअल्लाह 3 मजलिसें जो रह गई है उसमें होती रहेंगी, लेकिन आप हजरात वक्त से बस यही कहूंगा ताकि मैं ज्यादा बातें आप हजरात तक पहुंचा सकूं। याई तो ये जो औरतें आई थी, ये जन्नत से 2 कपड़े ले आई थी और आबे कौसर ले आई थी। तो उलमा ने लिखा, आबे कौसर से गुस्ल दिया शहजादी को, और एक कपड़े से बदन को लपेटा,
यही लफ्जें हैं। और एक कपड़े से सर पर मकना किया। नहीं तवज्जो कर रहे हैं, रवायत के जुमले पढ़ रहा हूं मैं, आप जब चाहेंगे मुझसे पूछ सकते हैं कहां लिखा है। एक हलीम भाई कपड़े से शहजादी के बदन को लपेटा और एक कपड़े से सर पे मकना किया और पैगंबर की आगोश में दिया। नहीं, आप गौर ही नहीं कर रहे, क्या नतीजा निकला? यही ना कि पहला दिन शहजादी अपने बाबा की गोद में पहली बार गई है तो सर खुला नहीं था, सर ढका हुआ था। ये दुनिया को बताने के लिए कि जब भी बेटियां घर के अंदर हो तो चाहे महरम हो न हो, घर में हो बाहर हो, सर खुला नहीं होना चाहिए। शहजादी पहले दिन अपने बाप की आगोश में आई है, सर ढाक के आई है, और कनीजाने जनाब ज़हरा बाजारों में सर खोल के चली जाए। कहां है हम? कहां हमारा समाज? कहां हमारी सोसाइटी? कहां हमारा माशरा? और हम कहां? अब एक लफ्ज और कहूंगा। इसीलिए जब शहजादी दुनिया में आई है तो उलमा ने लिखा कि सबसे पहले तो सजदा किया। आप कितनी आसानी सुनिए, आई है तो सबसे पहले सजदा किया, उसके बाद सजदे से उठने के बाद फरमाती अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अबी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। तीसरा जुमला पढ़ने से पहले आपसे एक सवाल करूंगा, ये किस वक्त का वाकया है जी? ये किस वक्त का वाकया है? शहजादी कितने दिन की है अभी? आज ही कुछ लम्हों की है ना, अभी अभी इस दुनिया में तशरीफ लाई है ना। आपकी मर्जी, चाहे जैसे हलीम भाई दुआ चाहूंगा, बुजुर्गान मौजूद है, उलमा मौजूद है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबी व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अबी रसूल। तीसरा जुमला व अशहदु अन्ना बाली, समझ करेंगे, व अशहदु अन्ना बाली अलियन वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह। नहीं, आपने जुम्मे का लफ्ज़ नहीं लिया है। क्या कहा? अशहदु अन्ना बाली, और मैं गवाही देता हूं कि मेरा शौहर अली इब्न अबी तालिब नबी का वसी है। आप गवाही नहीं करो, अभी चंद दिन की बच्ची है और कहिए मेरा शौहर अली वसी है। आज जरा गौर करो, बच्ची अभी चंद दिन की है लेकिन कह रही है मेरा शौहर। इसका मतलब पैगंबर ने क्या फरमाया कि मेरी फातिमा में है जिसका हम पहले अर्श पर हुआ फिर अर्श पर हुआ है। ये दलील है कि जब बीबी आई है तो कहा मेरा शौहर। आगे जाके जब अब जब आते ही शहजादी ने कह दिया मेरा शौहर, तो अब किसी में इतनी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि नबी से रिश्ता मांगो। इनके रिश्ते आसमान पर बनते हैं। शहजादी जब इस दुनिया में तशरीफ लाई है, पहले ही जुमले में कहा अशहदु अन्ना बाली अलियन, मेरे शौहर। आप गौर करें, अभी 1, 2 मिनट और 5 मिनट की आई हुई बच्ची अपने शौहर का नाम ले रही है कि मेरे शौहर। आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। सोचे, ये रिश्ता यहां का बना हुआ नहीं है, ये वो रोज अलस्त के सारे रिश्ते बने हुए हैं। आप गौर करें। बस आज की गुफ्तगू यही मुकम्मल करूंगा, कल से ठीक 8 बजे मैं मिंबर पे रहूंगा।
आप हजरात, बस मैं बार बार यही गुजारिश कर रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तो एक घंटा ही मुझे पढ़ना है, मैं मतलब ज्यादा पहुंचा सकूं और आप हजरात तक मतलब ज्यादा पहुंच सके। आप गौर करें। बस आज की गुफ्तगू है, कल से आगे की गुफ्तगू इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू हो जाएगी। आते ही जनाब सैयदा ने सजदा किया, आते ही शहजादी जब पहली बार अपने बाबा की आगोश में गई तो सर पे मकना था। आप सोचे, देखिए मैं एक जुमला कह दूं, फजाइल में हम लोग कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, कुछ बातें आप हजरात तक नहीं पहुंचा सकते हैं, कुछ मतालिब नहीं पहुंचा सकते हैं, मगर मसाइब में तो कुछ नया नहीं होगा, मसाइब तो वही पुराने पढ़े जाएंगे। लिहाजा आज मैं बस एक रवायत सुना के मैं भी इसको मुकम्मल करूंगा, बकिया इंशाअल्लाह शहादत तो शब शहादत पढ़ेंगे। अजीजा ने गिरामी, बड़ी मजलूमा है जनाब ज़हरा। 18 बरस में कोई बच्ची ऐसा का सहारा लेके चले, 18 बरस में किसी के सर के बाल सफेद हो जाएं, ये बहुत मुश्किल चीज है। आज सिर्फ एक रवायत मसाइब की पढ़ भी चुका हूं, शायद मुझे याद है या मज़ा में या पिछले साल या उससे पहले, लेकिन मसाइब में मैं नया कहां से लाऊंगा। मसाइब रवायत कहती है कि एक आलिम दीन थे, बुजुर्ग मर्जा हमारे महाराजे में से थे, उनके पास एक ईसाई फैमिली आई। मैं इस रवायत के बाद मसाइब पढ़ नहीं पाता और मजमा सुन नहीं पाता, आपकी मर्जी, मैं रवायत पढ़ के मेंबर से नीचे आ जाऊंगा। उन्होंने आने के बाद उस मर्जा और आलिम दीन से कहा कि हम शिया होना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन आप मुझे वजह बताएंगे कि आप क्यों शिया होना चाहते हैं। कहा हमारे शिया होने की वजह ये हमारी बेटी है, जवान बेटी बगल में बैठी हुई थी। कहा इस बेटी की वजह से हम शिया हो रहे हैं। कहा ठीक है, लेकिन बताओ उसका वाकया क्या है, क्यों इस बेटी की वजह से तुम शिया होना चाहते हो। तो कहा इसमें मसला यह है कि कुछ दिन पहले इसकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, हम लोग इसे अस्पताल लेकर गए। जब हम अस्पताल में पहुंचे तो दर्द इसे बहुत शदीद था, मसाइब मुकम्मल हो गया, इसे बहुत ज्यादा दर्द था। हमने डॉक्टर से कहा कि कुछ तो करो, मेरी बच्ची तड़प रही है, मुझसे इसका तड़पना देखा नहीं जाता, मेरी बच्ची रो रही है, मुझसे इसका रोना देखा नहीं जाता, इसे ठीक कर दो। उसने कहा देखिए साहब, इस बच्ची का दर्द हम ठीक नहीं कर सकते। कहा क्यों, ऐसा क्या है, जो पैसा लगता है लगाओ, लेकिन इसे ठीक कर दो। कहा नहीं, इसका दर्द ठीक नहीं कर सकते हैं, हाँ कुछ देर के लिए ठीक होगा, फिर दर्द शुरू हो जाएगा। कहा वजह क्या है। कहा एक्सीडेंट की वजह से इसकी पसली की हड्डी टूट गई। एक्सीडेंट की वजह से इसकी पसली की हड्डियां टूट गई हैं, लिहाजा हम थोड़ा दर्द कम कर सकते हैं। तो कहा इसका कोई इलाज। का एक इलाज है, सिर्फ एक इलाज। कहा क्या। का इसे बिस्तर पर लिटा दो, आपकी जबान में कहूं फुल बेड रेस्ट, ये अपनी जरूरतों के लिए भी न उठे, करवट भी न ले, एक जगह लेटी रहे, धीरे 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 ये दर्द कम हो जाएगा। अगर ये हिले डुलेगी तो पसली का दर्द कम नहीं होता। नहीं गौर किया आपने, डॉक्टर क्या कह रहा है, अगर हिलेगी, चलेगी, फिरेगी, उठेगी तो पसली का दर्द कम नहीं होगा। अल्लाह जाने टूटी पसलियों के साथ फातिमा अपने घर से जन्नतुल बकी के अपने घर तक कैसे जाती थी और दर्द का आलम क्या था।
अल्लाह अकबर। ये ले गया, ले जाने के बाद इसने उस बच्ची को, अपनी बच्ची को बिस्तर पर लिटा दिया। एक ईरानी खादिमा को उसकी जरूरतों के लिए रख दिया। वो ईरानी खादिमा उसकी जरूरतों को पूरा करती थी। बच्ची अपनी जगह से ना उठती थी ना हिलती थी, सारी जरूरतें वो ईरानी खादिमा। लेकिन फिर भी दर्द है कि रुकता नहीं, दर्द है कि रुकता नहीं। एक दिन वो लड़की उस ईरानी बच्ची से कहती है, अब तो मुझसे सांसें भी नहीं ली जाती, अब तो मुझसे सांसें भी नहीं ली जाती। ये बताओ, क्या तुम्हारे ईरान में कोई ऐसा डॉक्टर है जो मेरी इस बीमारी का इलाज कर दे, जो मुझे ठीक कर दे? तो वो लड़की कहती है ईरानी कि नहीं, मेरे यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर तो नहीं जिसे मैं जानती हूँ। हाँ, एक बीवी को जानती हूँ। हाँ, मैं एक बीवी को जानती हूँ, और वो चाहे तो तुम्हारी पसली का दर्द ठीक हो सकता है। और कौन है बताओ? क्या वो रसूल की बेटी फातिमा है? वो रसूल अल्लाह की बेटी फातिमा है जो तुम्हारे दर्द को दूर कर सकती है। तो ये लड़की कहती है, मगर फातिमा मेरा दर्द क्यों दूर करेगी? क्या इसलिए दूर करेगी कि उन्हें पसली के दर्द का उन्हें पसलियों के दर्द का एहसास है। कहा कैसे मिलेगी? कहा जाना नहीं है, यही लेटी लेटी उन्हें बुलाओ। अजीजों, रवायत कहती है कि वो लड़की वही लेटी लेटी कहती है, टूटी पसलियों वाली भी आपको पसलियों के दर्द को समझती है। अरे मेरा दर्द बहुत ज्यादा है, इतना कहते कहते उसे घुसा गया। थोड़ी देर के बाद चीख मारती है और कहती है, बाबा टूटी पसलियों वाली बीवी अभी मेरे पास आई, मेरी पसलियों पे हाथ रखा और कहा, जा तू ठीक है गई, गई, उसे ठीक कर दिया, मैं हाथों को मारूंगा। आज ये बीवी करबला में एक 4 बरस की बच्ची है जो तमाशे खा के जमीन करबला में गिरी जा रही है। कोई नहीं है जो कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।